हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि हमने कभी कभी अणु संख्या गुणधर्मों से पदार्थों के असामान्य अणुभार क्यों प्राप्त होते हैं। असामान्य अणुभार प्रदर्शित करने वाले पदार्थों के अणु संख्या गुणधर्मों की परिवर्तित समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इसमें होगी वो होगी असामान्य अणुभार। असामान्य अणुभार। तो देखो क्या होते हैं असामान्य अणुभार। जब सैद्धांतिक व प्रायोगिक अणुभार, जब सैद्धांतिक व प्रायोगिक अणुभार भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं, भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं तो इसे असामान्य अणुभार कहते हैं। अणुभार कहते हैं। देखो ऐसा होता क्यों है कि जब विलेय को विलायक में घोला जाता है, विलायक में घोला जाता है, तो उसका या तो वियोजन होगा और या क्या होगा, संगुणन यानी संयोजन होता है, जिससे अणुभार में परिवर्तन हो जाता है। अणुभार में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि अगर उसका वियोजन हुआ तो अणुभार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और संगुणन हुआ तो अणुभार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ऐसा होने से क्या होगा कि अणु संख्या गुणधर्म भी बदल जाते हैं। अणु संख्या गुणधर्म भी परिवर्तित हो जाते हैं। अणु संख्या गुणधर्म भी परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि जब उसको घोलेंगे तो या तो उसका संगुणन होगा या क्या होगा, वियोजन होगा, जिससे जो अपने को प्रायोगिक तौर पर अणुभार जो प्राप्त होगा, अगर वियोजन हुआ तो कम प्राप्त होगा और संगुणन हुआ तो ज्यादा प्राप्त होगा, क्योंकि वियोजन होने पर अणु संख्या गुणधर्म जो है वो बढ़ जाएंगे और संगुणन होने पर अणु संख्या गुणधर्म जो है वो कम हो जाएगा। उसके हिसाब से उसका जो अणुभार है वो भी कम या ज्यादा प्राप्त होगा, जो अपने को सही प्राप्त होना वो नहीं प्राप्त होगा। अब उसने पूछा था क्यों होता है, क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि वियोजन या संगुणन होने के कारण उसका जो अणुभार है वो असामान्य प्राप्त होता है। उसके बाद में उसने क्या कहा है कि असामान्य अणुभार प्रदर्शित करने वाले पदार्थों के अणु संख्या गुणधर्मों की परिवर्तित समीकरण लिखिए। तो इसके लिए जो है अपने एक गुणांक का प्रयोग करते हैं, जिसको अपने बोलते हैं वांट ऑफ गुणांक। क्या बोलते हैं, वांट ऑफ गुणांक। इसको अपने आयोटा से दर्शाते हैं। अगर अपने बात करें परिवर्तित गुणधर्मों की समीकरण, तो देखो प्रासरण दाब की जो समीकरण होती है वो वैसे तो होती है पाई इज इक्वल टू सी आर टी, लेकिन जो परिवर्तित समीकरण होती है वो क्या होती है, पाई इज इक्वल टू आयोटा सी आर टी। ये तो प्रासरण दाब के लिए हो गई, प्रासरण दाब।
इसी तरह क्वथनांक उन्नयन की देखो क्या होगी, परिवर्तित समीकरण क्वथनांक डेल्टा डेल्टा टी बी बराबर होगा आयोटा इंटू 1000 के बी इंटू डब्ल्यू ए, ये ग्राम में मात्रा है इसकी असल में, बटे एम ए इंटू डब्ल्यू बी। ये क्वथनांक उन्नयन के लिए इसी तरह किसकी होगी, हिमांक अवनमन की। देखो कैसे, हिमांक अवनमन के लिए क्या होगी, डेल्टा टी एफ, इसमें भी आयोटा का गुणा होता है, बस आयोटा का गुणा होता है, बाकी जो समीकरण जो है वो वैसी की वैसी रहती है। ये क्या होगी, 1000 के एफ इंटू डब्ल्यू ए बटे एम ए इंटू डब्ल्यू बी, ये कैपिटल बी है, ध्यान रखना। इसी तरह एक और समीकरण जो होती है, जैसे ये होती है पी नोट माइनस पी बटे पी नोट बराबर आ जाता है इसमें आयोटा इंटू डब्ल्यू ए इंटू एम बी बटे एम ए इंटू डब्ल्यू बी। तो ये जो परिवर्तित समीकरण है, चार होती है वैसे, जो सामान्य समीकरण क्या होती है कि एक ही होती है। आयोटा का मान जब लग जाता है इसमें, तो ये जो है वो असामान्य अनुभार को भी दर्शा देती है। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।